हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है 31 अगस्त 2022 के। इसकी पीडीएफ शाम को डाल दूंगा ऑफिस के बाद, तो आप लोग ले लेना। ये इस मंथ का पीडीएफ रहेगा, ठीक है, अगस्त का। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। न्यूज में किस लिए थी? क्योंकि इसके अभी 8 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रीलिम फैक्ट यहाँ पे 15 अगस्त 2014 को उसकी अनाउंसमेंट हुई थी और 28 अगस्त 2014, सॉरी ये 24 लिख गया, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। यानी 28 अगस्त 2022 को इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। और ये किस पर्पज़ से बनाई गई थी ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं 8 साल में, तो पता ही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन टारगेट था। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब होता है कि जो वंचित वर्ग हैं, जो अभी तक डिजिटल सर्विस से दूर हैं, उनको जोड़ने का काम करता है जनधन योजना। इन लोगों का खाता हो जाएगा तो भाई ये भी इंश्योरेंस ले सकेंगे, ये भी फ़ोन पे गूगल पे चला सकेंगे, लोन लेने में सक्षम हो जाएंगे, एफडी की व्यवस्था कर लेंगे, पीपीएफ खाता खुलवा लेंगे, है ना। ये सब सारी सुविधाएं इनको मिलने लगेगी। सरकारी सुविधाएं जो होती हैं, सरकारी स्कीम्स का जो पैसा आता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधाएं इनको प्राप्त होने लगेगी। इन्हीं सबको फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे की फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? जीरो बैलेंस पे ये खाता खुलता है। एक्सीडेंटल कवर भी यहाँ पे 1 लाख रुपए का। जो भी आप इसमें डिपॉजिट करेंगे, जो भी जमा करेंगे, उस पर सरकार आपको ब्याज भी देगी, इंटरेस्ट भी देगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी करता है 30,000 रुपये का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है। यदि आपको 10,000 रुपये एक साथ चाहिए तो आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, आपका खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नया तरीके का इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में। 2020 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी पहला कॉन्वोकेशन प्रोग्राम किया गया, दीक्षांत समारोह। इसके चलते न्यूज में इसकी स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है। ब्रांचें भी हैं लेकिन आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, गांधीनगर। दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक पर काम करता है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। फॉरेंसिक का मतलब हम लोग जानते हैं, सबूतों का जो परीक्षण करने की विज्ञान होती है, साइंस होती है, उसको फॉरेंसिक बोला जाता है। बाकी यहाँ पे फॉरेंसिक से संबंधित और भी इंस्टीट्यूशन है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको आप पढ़िए थोड़ा सा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कितनी बार पीसीएस के द्वारा पूछे गए, ईपीपीसीएस आरओ के द्वारा पूछे गए। सेंट्रल फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो कोलकाता में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो पेड क्वेश्चन है पीसीएस का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, हैदराबाद में, ठीक है। आगे चलें, चलिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे, वैसे इसको हम लोग कल पढ़ लिए थे, कुछ फैक्ट यहाँ पे अधूरे थे तो वो भी यहाँ पे कवर कर लीजिए। 29 अगस्त को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहली चीज़ हम लोग जानते हैं, हॉकी के महान खिलाड़ी जिन्हें हॉकी का विजार्ड भी बोला जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 2012 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था और इसी दिन यानी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अनाउंसमेंट पहले हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन 29 अगस्त को हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं इनसे संबंधित। प्रयागराज में इनकी जन्म स्थली है, 1905 में इनका जन्म हुआ था इसी दिन 29 अगस्त को। प्रयागराज नया नाम है इलाहाबाद का। ओलंपिक्स में मेजर ध्यानचंद साहब ने 3 गोल्ड जीते हैं, 1928 में, 1932 में और 1936 में, यानी लगातार तीनों ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कोमा में चले गए थे, हॉस्पिटल में ये ख़त्म हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है अभ्यास वज्र प्रहार 2022। भारत और अमेरिका के बीच का ये अभ्यास है, एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। आयोजन नहीं पूछेगा क्योंकि 2 ही देश हैं, तो या तो इंडिया में आयोजन किया जाएगा या फिर अमेरिका में किया जाएगा। तो ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती हैं वो या तो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज होती हैं या फिर उत्तराखंड में, तो आप हिमाचल प्रदेश तो लगा के आ ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे यूएसए के साथ और कौन कौन सी हमारी एक्सरसाइज होती हैं? टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पर बेस्ड होती है। कोप इंडिया यूएसए के साथ होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग भी यूएसए के साथ होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और युद्ध अभ्यास, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये भी थल सेना का अभ्यास है भारत का यूएसए के साथ, ठीक है, हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इस संस्था ने अभी अपनी रजत जयंती को सेलिब्रेट किया है। रजत जयंती कितने साल पे सेलिब्रेट की जाती है? जब 25 साल हो जाते हैं। तो 25 साल घटा दीजिए 2022 से, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 29 अगस्त 1997 में। तो यहाँ पे प्रीलिम के लिए क्या फैक्ट है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये भी पूछा जा सकता है, और इसका स्थापना दिवस भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है तो एक ऑप्शन आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिल जाएगा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं लगा के आना है आपको,
ये काम करती है यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, याद रहेगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री से बचना है। बाकी इसका काम क्या है प्राधिकरण का, इस अथॉरिटी का, वो इसके नाम से पता चल रहा है। औषधि का मूल्य निर्धारण करना इसका काम है। औषधियों का मूल्य निर्धारण, सस्ती कीमतों पर उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराना। ठीक है, चलें आगे। आइए, एशिया कप 2022 ये तो अभी चल रहे हैं। 2020 में और 2021 में इसको पोस्टपोन किया गया था। इस बार का जो होस्ट कंट्री है वो है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका की हालत तो है नहीं कि ऑर्गेनाइज करा सके, तो होस्ट तो श्रीलंका को रखा गया, लेकिन जो आयोजन हो रहा है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। अब श्रीलंका में तो भाई इमरजेंसी से भी बदतर हालत है ना, रोटी खाने के लल्ले पड़े हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। T20 फॉर्मेट में इसको खेला गया। एशियन कप 2 फॉर्मेट में खेले जाते हैं, वनडे फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में। हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार जो ऑर्गेनाइज किया गया था एशियन गेम्स को वो 1984 में किया गया था, और पहले विजेता हम थे। और इसका पहली बार भी आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, अभी भी 2022 में भी हो रहे हैं यहीं पे। इंडिया ने इसको 7 बार जीता है इस कप को, 1984 में, 1988 में, 90 में, 95 में, 2010 में, 16 में और 18 में। हाँ, लेकिन इसको जरूर याद रखना 7 बार इसको जीता गया है इंडिया द्वारा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट है यूएई के बारे में। कैपिटल अबू धाबी है। सबसे बड़ी सिटी जो है वो दुबई है। पर्शियन गल्फ में ये स्थित है। इसको तो कई बार देखा होगा। कब देखा होगा? जब इसको पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो पढ़ते हो ना। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करती है, ये जल डमरू। ठीक, चलिए। विराट कोहली, यहाँ पे क्या है इनके बारे में। ये पहले खिलाड़ी बन गए, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच अपने पूरे किए हैं। ओडीआई में 100 मैच खेल लिए इन्होंने, टेस्ट में भी खेल लिए हैं, T20 में भी खेल लिए हैं। तो इनका नाम याद रखना। ठीक, ठीक है। चलिए, सुमांग लीला, ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर समय मिले तो यूट्यूब पे देखना। इसमें जो होता है, महिलाएं पुरुषों का किरदार निभाती हैं और पुरुष महिलाओं का किरदार निभाती हैं रंगमंच पर। यानी यह एक नाटकीय फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है। यह नाटकीय त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर याद रखना। कल हम लोगों ने मणिपुर के बारे में पढ़ा था, जूडो खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास भी रचा था गोल्ड मेडल जीत के। उनका नाम क्या था, नाम बताएंगे? चलिए रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लिंथोई चनम्बम इनका नाम था, जूडो की खिलाड़ी। जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये भी मणिपुर से थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं फिर कल 1 सितंबर में नए करंट अफेयर्स के साथ। PDF उठा लेना टेलीग्राम से शाम को, ठीक है, पढ़ लेना। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। चलिए चलते हैं।